कोशिश करते हो मेरे झूठ का पता न लगे, पर अंदर से बेचैनी भी होती है। सती को इतनी बेचैनी थी कि वो शिव जी की बात को समझ रही थी कि शिव जी ने उसका त्याग कर दिया है, शिव जी का प्रेम अब तुझे नहीं मिल रहा। और वो उस बेचैनी में इतनी बेचैन हुई कि उसका मन करे कि कैसे मैं अपने प्राण त्याग दूं। और उसको एक मौका मिल गया। वो मौका ये था कि उसके पिता दक्ष ने एक यज्ञ रखा हुआ था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। जैसे ये एमएलए बन जाते हैं ना, ये प्रोग्राम करते थे, इनके रिश्तेदार के संबंधी सब आते हैं। दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने सभी प्रजापतियों का नायक बना दिया था, हेड बना दिया था। वो सारे देवी देवताओं का उन्होंने प्रीति भोग किया और यज्ञ किया बहुत बड़ा। उस यज्ञ में उन्होंने सती को नहीं बुलाया, शिव को भी नहीं बुलाया, क्योंकि शिव और दक्ष के साथ, शिव के साथ दक्ष की बिगड़ी हुई थी, इस वजह से सती को भी नहीं बुलाया। उस यज्ञ में देवी देवता जा रहे थे। सती ने देखा कि देवी देवता जा रहे हैं, ये क्या चहल पहल हो रही है आकाश मंडल में। तो सती ने शिव से पूछा कि ये क्या हो रहा महाराज, भगवान ये क्या है। शिव ने बताया कि तुम्हारे पिता को बहुत बड़ी उपाधि मिली है, उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, सबको बुलाया है, पर मेरी वजह से तुम्हें नहीं बुलाया। सती का मन हुआ कि मैं जाऊं, मैं भी जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, शिव ने कहा नहीं, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है, तुम ना जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, तुम्हें जानबूझ के नहीं बुला रहे। फिर भी सती ने, जब एक व्यक्ति एक बार गलती करता है तो बार बार गलती करता चला जाता है। सती ने गलती की, वो फिर जबरदस्ती चली गई, और जबरदस्ती जाने पर वहां पर वो स्थिति हुई कि सती ने देखा यज्ञ हो रहा है, शिव का कोई स्थान नहीं है, तो सती ने छलांग लगा दी यज्ञ वेदी में, और सती उसी में जल के भस्म हो गई। दो गण थे शिव के जो वहां आए हुए थे, उन्होंने सती को उठाया और लेके चल पड़े, और सती के हिस्से गिरते गए, कहीं पैर गिरा, कहीं हाथ गिरा, कहीं सिर गिरा, कहीं धड़ गिरा, ऐसे गिरते चले गए। जहाँ जहाँ सती के हिस्से गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बने। भारत में, पूरे भारत में 51 शक्ति पीठ है, जिनमें से एक शक्ति पीठ कुरुक्षेत्र के अंदर भी बना है, जहाँ उसकी पैर गिरा था, एड़ी गिरी थी। इस प्रकार से ये कथा यही पूरी नहीं होती। अगला जन्म वो पार्वती का लेती है, हिमाचल के घर पार्वती बनकर आती है, फिर पार्वती बनकर तपस्या करती है, और तपस्या करके वो शिव को अपने पति के रूप में मांगती है। बहुत बड़ी कहानी है, बस इतना ही समझ लो। ये तुमने सुना होगा कि शिव गौरा जी का विवाह, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, शिव गौरा का विवाह होता है। बड़ी मुश्किल से इसके लिए माता पिता राजी होते हैं। शिव जी कहते हैं कि नहीं, मुझे तो सती अपने शिव के साथ ही विवाह करना है। और विवाह के बाद फिर पार्वती और शिव जी बड़े आराम से कैलाश पर्वत पर रहने लगते हैं। तो फिर पार्वती कहती है कि भगवान, मैं उन राम जी की कथा को सुनना चाहती हूँ जिनकी मैंने परीक्षा लेके अपने संबंधों को खराब किया था पिछले जन्म में। अब पार्वती को शिव जी कथा सुनाते हैं श्री राम जी की। इधर ये कथा भारद्वाज जी को सुना रहे हैं याज्ञवल्क्य जी, और याज्ञवल्क्य जी की ये कथा शुरू होती है शिव के विवाह से। तो शिव जी पार्वती को इस कथा को सुनाते हैं, और तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कथा का जो पान है केवल वही कर सकता है जिसके अंदर राम का प्रेम है। कौन कर सकता है? जिसके अंदर प्रभु का प्रेम है, केवल वही इस कथा का पान